महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी। जो पहली रानी थी उनका नाम था सुनीति, और जो दूसरी रानी थी वो थी सुरुचि। सबसे पहले उनका जो विवाह हुआ सुनीति से हुआ। बड़ा प्रेम करते थे अपनी रानियों से। दोनों लोग आपस में बहुत सुंदर स्वभाव था, बड़े अच्छे से रह रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा नियम का खेल चलता, महाराज उत्तानपाद शिकार करने के लिए जंगल की ओर गए। वहां पर अनेक सिंहों का शिकार किया, और उसी पे एक नगर की राजकुमारी आई शिकार में। तो उत्तानपाद ने जैसे ही देखा उस पर मोहित हो गए। उत्तानपाद महाराज उस गोरी चमड़ी के पीछे मोहित हो गए, और दोनों में आपस में वार्तालाप हुई और जाकर के मंगल विवाह कर लिया। अब लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे ही सुरुचि को लेकर के महाराज अपने महल में प्रवेश करते हैं ना, ध्यान देना, सुनीति कौन है और सुनीति कौन है और सुरुचि कौन है। सुनीति है वो घर के महल के अंदर आज बैठी है, सुरुचि आ रही है महाराज के साथ में। उत्तानपाद जी महल के अंदर ले आए गेट पर। सुरुचि ने पूछा, महाराज ये कौन है, आप किसको लेकर के आए हैं? बोले, हे प्रिय, ये हमारी पत्नी है, आपकी छोटी बहन समझिए। सुरुचि ने कहा, महाराज ये मेरी छोटी बहन है, एक काम करिए, आप थोड़ा कुछ देर बात करते रहिए, मैं जाती हूँ घर पे, थाली इत्यादि को, दीपक इत्यादि लेकर के आकर के आरती उतारती हूँ। बहन को ऐसे अंदर नहीं आने दूंगी जब तक स्वागत नहीं करूंगी। अब इधर क्या हुआ, जो सुरुचि है, महाराज ये कौन है जो अभी अभी आई है, आपको नहीं पता? ये मेरी पहली रानी है सुनीति। सुनीति कौन है? जो नीति के अनुसार चले, जो शास्त्र के अनुसार चले, जो संतों के सानिध्य में चले, शास्त्रों की बात को माने, वही तो है सुनीति। शास्त्रों का पालन करे, वही तो है सुनीति। और सुरुचि जो अपने रुचि के अनुसार कार्य करे। मुझे ये कार्य अच्छा लग रहा है तो मैं यही करूंगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, वो है सुरुचि। तो जैसे ही इतना कहा सुरुचि ने, महाराज अगर ये आपकी पत्नी है तो ध्यान दे लीजिए, अगर ये घर पर रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी, अगर मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेंगी। आरती की थाली लेकर के आ रही थी सुरुचि, जैसे ही इतना सुना, कुछ कहा नहीं, केवल उसने सुना। महाराज तो संकोच में, भाई उनसे भी विवाह किए हैं, इनसे भी विवाह किए हैं, अब कुछ नहीं बोले। लेकिन सुरुचि ने क्या किया, मेरे पति की खुशी किसमें है, पति का रुख किसमें है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि पति का रुख जब हो तभी, जैसे पति मान लीजिए बाहर गए हैं, और स्वामी जी वहां से कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, क्रोध में है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और आते ही आप शुरू हो गई घर में, तब तो मामला बिगड़ जाएगा। रुख देख करके, जैसे उनकी मन हो, उनके मन को देख करके अपनी बात को रखिए। आज सुरुचि जो है एक जंगल में जाकर के, सुनीति एक जंगल में जाकर के एक कुटिया बना करके
संतों के सानिध्य में कुछ दूर पर संत हैं तो एक जंगल में कुटिया बनाई है और वहीं पर रहने लगी हैं और संतों की सेवा करने लगी। लेकिन सुरती आराम से राजभवन में महलों में रहने लगी और ऐसो आराम से रह करके राजभवन के आनंद का भोग भोगने लगी। लेकिन संतों की ऐसी कृपा हुई, दोनों रानियों के पास कोई संतान नहीं थी। सुनीति जो है संतों की सेवा करने लगी। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि संत चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकते। आज संतों की ऐसी कृपा हुई कि सुनीति के गर्भ में एक बालक आ गया। संतों की कृपा हुई और जब सुनीति आई थी तो पहले से बालक गर्भ में था, लेकिन वो जानकारी नहीं हुई। संतों के माध्यम से जानकारी हुई। अब एक दिन ऐसे समय व्यतीत तो होता चला गया और ठाकुर जी की कृपा से सुंदर बालक का जन्म हुआ। संतों ने उसका नाम रखा ध्रुव। महाराज उत्तानपाद को इतने खुश होकर के बहुत सा धन दिए, धन लुटाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पत्नी के पीछे विवश थे। अब चुपके से अपने बच्चे के पास मिलने जाने का प्रयास करें, क्या से क्या ना करें, कैसे करें। एक दिन उत्तानपाद सोच रहे थे और उधर देवी जो है सुनीति संतों के सानिध्य में बैठी हुई थी। बोलो बेटी क्या चाहती है? तुमने मेरी बहुत सेवा की है महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास एक पुत्र है ना, ये मेरा सब कुछ है। आपके ही आशीर्वाद का तो फल है। नहीं बेटी, मेरे आशीर्वाद का कोई फल नहीं है। हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन तुमने बहुत सेवा की। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? सुनीति वही है जो अपने साथ साथ में अपनी बहन जो सोचना, जो अपने सौतन के लिए भला सोच ले, वही तो है सुनीति। जो शास्त्र के अनुसार चले वही तो है सुनीति। आज सुनीति ने कहा महाराज, अगर आप प्रसन्न हैं मुझ पर, कुछ देना चाहते हैं, मेरे पास तो एक पुत्र है, लेकिन जो मेरी छोटी बहन है ना, उसके पास कोई संतान नहीं। संतों के आंख में आंसू आ गए। वाह वाह वाह, आज तो तुमने गजब कर दिया। गजब कर दिया है आज तूने। जितने महात्मा थे सब सुनीति को देखने लगे। सुनीति को देखे ही ना। संतों ने कहा जाओ बेटी, अगर तुमने कह दिया है कि आपकी छोटी बहन सुरुचि को पुत्र हो जाए, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। संकल्प पढ़ करके वहीं पर संकल्प पढ़ा है संतों ने और मन में आशीर्वाद दे दिया है। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, उन संतों के आशीर्वाद से आज सुरुचि जो है गर्भ हो। लेकिन सुरुचि को क्या पता कि किसके कारण से ऐसी सब खुशी हुई है। अब एक दिन उत्तानपाद जी भी प्रसन्न हो गए कि भाई दोनों रानियों के गर्भ में एक के तो पुत्र हो गया, दूसरे को होने वाला है। एक दिन अब इधर सुंदर समय आया, दूसरी रानी के पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम प्रियव्रत रखा गया। जो दूसरी रानी हुई उनके भी पुत्र हुआ। लेकिन इधर क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो हर एक
पुत्र को अपने पिता की गोदी में बैठने की इच्छा हो। क्यों? क्योंकि पिता है तो संसार के सारे खिलौने अपने, और पिता है तो मां की चूड़ियां, पिता है तो मां का सुहाग है। और हाँ, अगर पिता है तो संसार वाले जितने भी हैं कुछ भी मांग लो, वो पिता कुछ भी करके आपको ला करके देगा, देगा यार। उस पिता से मांगना, ध्यान देना, सोचना कभी वो पिता अपने कार्य को करके चाहे कुछ भी करता हो, अपने पेट को काट काट करके अपने उस पुत्र को इस योग्य बनाता है कि वो आगे कुछ कर सके। लेकिन ये संसार वालों की माया, संसार वालों के क्या सोचना, सोचते क्या है? वही पिता अपने घर पे चार चार बालकों को पाल पोष लेता है, लेकिन वही बालक बड़े होकर कहता है क्या किया है आपने मेरे लिए, आपने किया क्या है मेरे लिए? तब उस पिता के मन में क्या गुजरती होगी, कभी उस पर देखना, ध्यान देना। जो पिता अपने पेट को एक एक रोटी को काट काट करके, अपने पेट को काट काट करके थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करता है, आज मेरा बेटा क्या होगा तो आगे चल करके मेरा साथ देगा। भैया माँ तो अपने दुख को रो करके सह लेती है, लेकिन वो पिता उसके पुत्र को कहे दुख ना हो जाए, देख ना ले उसके आंखों की अश्रु को। वो तो एक दीवार के किनारे जाकर के खड़े होकर के चुपके से रो लेता है, लेकिन अपने पुत्र के सामने नहीं रोता, अपने पुत्र के सामने, अपने पुत्र के सामने, अपने बेटे के सामने नहीं रोता। आज वही हाल उत्तानपाद की है, वो कह तो नहीं सकते, लेकिन अपने बीवी के सामने कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने बेटे की याद में आज उत्तानपाद पागल से हो गए। उत्तानपाद जी एक दिन दौड़े दौड़े आए, पिता की गोदी में बैठे, लेकिन सुरुचि ने क्या किया, उस बालक को हाथ से पकड़ करके जमीन पे पटक दिया। अगर तुझको पिता की गोदी में बैठना है ना, अगर तुझको इस पिता की गोदी में बैठना है तो जा करके तपस्या कर। सोचना वो बालक केवल 5 वर्ष का था, केवल 5 वर्ष का था। आज ध्रुव जी महाराज रो रो करके एकदम व्याकुल हो गए, रो रो करके उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। रोते रोते गए माँ के पास। माँ, क्या महाराज मैंने तो आपसे कभी कहा नहीं ना कि मुझे पिता के पास जाना है, लेकिन जब मैं आज अपने पिताजी के पास गया तो आज छोटी माँ ने मुझे हाथ पकड़ करके उनकी गोद से नीचे पटक दिया। आज ध्रुव जी इतना रो रहे हैं, रो रो करके उनका बुरा हाल हो गया है। डांट खा रहा हो वो पुत्र, या मारा जा रहा हो, या उसके सामने लज्जित करके भगा दिया गया हो, उस पुत्र के अंदर क्या बीतेगी, और जब वो माँ सुनेगी तब उसके अंदर क्या बीतेगी।
पिता देखता रहा। आज रोज रो कर बुरा हाल है, लेकिन माता ने अपने इस सीने में पत्थर को रख करके कहा, बेटा जो तेरी छोटी माँ ने कहा